बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.7, जिसके हमने इससे पहली वीडियो में 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जो कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन थी और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो है कि इसमें दोनों ही इक्वेशंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होंगी। तब हमने कैसे एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना, यानी सोल्यूशन सेट तक कैसे पहुंचना है। इसके साथ ही आपको ये बताता चलूँ कि इस वीडियो में हमने 5 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और अगर आपने इससे पहले वाली जो वीडियो में क्वेश्चन समझाए गए हैं वो नहीं देखी वीडियो, या वो क्वेश्चन नहीं समझे, तो आपको आई बटन ऊपर नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के राइट साइड पे, राइट कॉर्नर पे। आप उस पर क्लिक करके पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखें, उसके बाद फिर आप इन क्वेश्चन को समझेंगे तो आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसकी स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही होगी। अदरवाइज मैं आपको एक दफ़ा फिर दोबारा लिख के यहाँ पे बता देता हूँ। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वेयर, यहाँ पे मैं नीचे इसको राइट करता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस इंटू वाई माइनस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 10। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। इसी तरह इसकी सेकंड इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, फर्स्ट स्टेप हमारा ये यहाँ से शुरू हो जाता है। अब हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसका स्क्वायर ओपन कर लेना है। तो ये हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, या टेकिंग इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या है किया हमने, एक्स स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वेयर प्लस 1 और माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमारे पास इसको इक्वेशन हम 3 लिख लेते हैं जी बेटे। अब आप देखें कि यहाँ भी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और सेम साइंस हैं। ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था ये कि अगर हमारे पास वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं उनमें साइन सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को, और अगर साइन ऑपोजिट हो तो फिर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर की जो साइंस हैं वो सेम है, इसलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 और 3। ठीक है जी, यहाँ लिखते हैं जी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 और 3। अब मैं 2 और 3 लिख रहा हूँ, 2 फ्रॉम 3 या 3 फ्रॉम 2 नहीं लिख रहा, क्योंकि अगर आप 2 और 3 लिखेंगे तो इसका मतलब हम किसी को भी ऊपर लिख के किसी को भी नीचे लिख देंगे। ठीक है, उससे जो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप 3 फ्रॉम 2 लिखेंगे तो 2 को ही ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऊपर गलत लिखेंगे नीचे और लिखेंगे तो फिर आपके नंबर कटेंगे, उससे इससे नहीं होगा मसला ये वाला। तो अब देखें ये वाली इक्वेशन को हम ऊपर राइट करते हैं, इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस 4x। अब हमारे पास x वाली तो वैल्यू नहीं है तो फिर इसलिए इसको यहाँ पे लिख देता हूँ अलग अलग करके। ठीक है, और इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कांस्टेंट के नीचे आ जाएगी वैल्यू। अच्छा बेटे देखें, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वेयर से कट गया, वाई स्क्वेयर से कट गया। क्यों कटा, यहाँ माइनस हो गया। ये सारे साइन हम चेंज कर देते क्योंकि हमने ये पहले भी सीखा हुआ है कि जब हमने पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड पोलिनोमियल के साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, सारी की सारे टर्म्स के, सारी की सारी वैल्यूज़ के। अब यहाँ पे देखें ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 1 माइनस 2y। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ है माइनस 1 और यहाँ 10 में से 1 माइनस करें तो ये आ जाता है 9। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू 4x भी थी, ये माइनस, ये मैं यहाँ मिस कर गया हूँ तो इसलिए इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी पहले। ठीक है, माइनस 4x। ठीक है जी बेटे, ये मैं गलती से इसको छोड़ गया हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ इसको लिख दिया है अब। अच्छा, इसके बाद देखें अब हम इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 1। तो ये आ रहेगा हमारे पास माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और ये आ रहेगा 2x
प्लस 2y इज इक्वल टू 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, ये 2 इधर आके डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा हमारे पास 2x। इसको अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये नज़र आ रहा होगा क्लियरली। अच्छा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, जब हम 8 को डिवाइड करेंगे -2 पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इस पे लिखेंगे जी, यहाँ 2y नहीं आएगा, एक और यहाँ पे गड़बड़ हो रही है अभी बेटे। ये जब हमने इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये 2x प्लस y लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू -4, ठीक हो गया। यानी ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। अब यहाँ से हम क्यों ना y की वैल्यू फाइंड कर लें, यानी y को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 - 2x, ठीक है जी। -4 - 2x ये y की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन 4 लिख लेते हैं क्योंकि 3 इक्वेशन तक ऑलरेडी हम नेम लिख चुके हैं ऊपर। अब y की वैल्यू ये आ गई। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं, उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि हमारा मकसद था कि x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है जी। यहाँ इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ एक लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास सेपरेट हो जाए ये दोनों साइड्स जी बेटे। इसके बाद देखें अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं 2 में, क्योंकि ये इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, इसका ऑलरेडी ओपन है तो हम इसको 2 में पुट कर देते हैं। यहाँ हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है बेटे। अच्छा 2 में जब पुट करेंगे y की वैल्यू तो ये आ जाएगा हमारे पास x², ठीक है, और प्लस y² है तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 - 2x, इसका क्या आ जाएगा बेटे स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस 4x इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इसका स्क्वायर ओपन कर लेना है, क्यों ना इसका जो माइनस है ये कॉमन ले लें, तो इसको लिखेंगे हम फिर x² और प्लस इंटू ये जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास 4 + 2x, ठीक है, या इसको इस तरह मीडियम ब्रैकेट भी लिख देंगे, फिर ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x। ये और आसान हो जाएगा हमारे लिए इसको सॉल्व करना है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो फिर जस्ट हमें इस वैल्यू का स्क्वायर लेना पड़ेगा 4 + 2x का, ठीक है। अब हम 4 + 2x का स्क्वायर ले लेते हैं, x² प्लस, और ये क्योंकि प्लस है तो इसलिए अब हमें ब्रैकेट्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 का स्क्वायर लिखते हैं, यानी a² वैल्यू ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x² और प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब 4 2s are 8x, 8 2s are 16x आ जाएगा प्लस 16x, ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं इनको ऐसे लिख देते हैं, प्लस 4x इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। अब देखें जी हमारे पास ये आ जाएगा 4x² और x², 5x², यहाँ लिखेंगे हम 5x²। अब x वाली वैल्यूज़ देखें, ये 16 + 4 20, यहाँ आ जाएगा प्लस 20x। अब ये 16 और ये 1 है तो 16 - 1 क्या आ जाएगा 15, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्यों ना हम इसको 5 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि सारी वैल्यूज़ 5 पे डिवाइड होती हैं, तो यहाँ हम इसी स्टेप में इसको 5 पे डिवाइड करते हैं, ये और सिंप्लीफाई हो जाएंगी वैल्यूज, ये वैल्यू ऐसे जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा जी। अब क्या करना है जी, अब हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। x² प्लस 4x प्लस 3x इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटे x², इसको लिखते हैं जी अब हम प्लस, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² बनेगा, तो ये लिख देते हैं जी हम 3x प्लस x प्लस ये हमने 4x को फैक्टराइज किया तो ये आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x कॉमन, ये आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ आ जाएगा प्लस 1 कॉमन, तो आ गया हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू
0, ये आ गया हमारे पास अनकॉमन x प्लस 1 और ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। ठीक है बेटे, अब हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको आपको दोबारा बताता हूँ, ये स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करके। यहाँ देखें, हमने y की वैल्यू जो फाइंड की थी वो है -4 -2x। अब हमने x की वैल्यूज़ 1 बाय 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी x एंड y की। x की आ चुकी हैं तो y की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। तो y की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन 4। ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब देखें, व्हेन x इज इक्वल टू -1, जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, मैं कोशिश करूंगा इसको शॉर्ट कर दूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 -2x है, तो यहाँ 2 और x की जगह पे -1, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -4 और ये +2, -4 +2, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर -2। ठीक है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू -3, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y, तो y विल बी इक्वल टू -4 -2 टाइम्स -3। ठीक है, y विल बी इक्वल टू -4 एंड +6। ठीक है, व्हेन -2 विल मल्टीप्लाई विद -3, द आंसर विल बी +6। तो नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा y इज इक्वल टू +2। ठीक है बेटे, अब x और y की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है जी, लास्ट पे जस्ट इसका सोल्यूशन सेट राइट कर देना है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जब -1 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई -2, तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखेंगे हम, -3 एंड 2। ठीक है, इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही सॉल्व होने हैं जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट जी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसकी स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से। यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं स्टेटमेंट को, x + 1 स्क्वायर प्लस y + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ जी, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इनको इक्वेशंस के नेम राइट कर देते हैं, यानी इनको नेम दे देते हैं। तो x + 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, x स्क्वायर + 1 + 2x। ठीक है जी, y + 1 का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर + 1 + 2y। ठीक हो गया, ये इसके बाद ये राइट साइड पे आ जाएगा +5। इसको हम लिखेंगे जी मज़ीद अब नेक्स्ट स्टेप में, x स्क्वायर + y स्क्वायर, इसके बाद +2x + 2y, ये +1 और +1 +2 आ जाएगा। इसको राइट साइड पे ले आएंगे तो ये 5 -2 आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 3। ठीक हो गया बेटे। जी देखें, अब इसको इक्वेशन नंबर में 1 लिख देता हूँ। नेक्स्ट देखें जी, अब हमने क्या करना है जी, इक्वेशन जो 2 लिखी हुई है उसको मैं नीचे राइट करता हूँ। इक्वेशन 2 दी हुई है हमें, x + 2 इसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ऐसे ही जैसे हमने इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई किया था, यानी ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन दी थी। इसको लिखेंगे हम बेटे x स्क्वायर + 4 + 4x, ठीक है, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर + y स्क्वायर + 4x इज इक्वल टू 5 - 4 1 आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जी 2।
अगर आप चाहें तो इन इक्वेशंस को 1 और 2 फिर 3 और 4 लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी इसको लिखा कि इक्वेशन राइट करके साथ ही उसको सिंप्लीफाई किया, फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा, फिर इसको 2 लिख दिया। अब देखिए हमारे पास 1 और 2 में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, द सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ लिख लेते हैं जी। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बेटे, तो अब देखें 1 इक्वेशन क्या है, इसको दोबारा रीराइट करता हूं मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब सेकेंड हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और ये इक्वल है 1 के। अब क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस माइनस ये माइनस। ठीक है जी, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो x है बेटे ये x के साथ कट गया, सॉरी एक्स स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर के साथ, और इसके बाद जब ये माइनस वाई देखिए जी -4y है ये, सॉरी -4x है और 2x है, सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा -2x और ये 2y वैसे आ जाएगा नीचे प्लस 2y इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है 2 आ जाता है। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है जी, -2 को भी कॉमन ले सकते हैं हम, +2 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप उसी तरीके से इसको कॉमन ले लें। ठीक है, मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लेता हूँ और रह जाएगा हमारे पास x माइनस वाई। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाने, ये याद रखना है आपने। यहाँ रह गया 2। ठीक है, -2 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा हमारे पास -1 के। 2 से कट जाएगा ये, तो ये -1 यानी x माइनस वाई जो है ये बेटे इक्वल आ जाएगा -1 के। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर इसमें अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये y नेगेटिव है, इसको राइट साइड पे ले आते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लें, y की वैल्यू फाइंड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे भी। तो ये मैं इधर ले आता हूँ, y माइनस इधर आके प्लस हो रहेगा, तो इसको लिख देता हूँ मैं y-1। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 लिख रहा हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स हम रिपीट कर रहे हैं जो इससे पहले क्वेश्चन में भी रिपीट किए। अब x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x की वैल्यू को हमने एक इक्वेशन में पुट करना है और उससे फिर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी या वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन देखें, दोनों ही इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, लेकिन सेकंड इक्वेशन जो है अगर आप ज़रा थोड़ा सा गौर करें, ये वाली जो इक्वेशन है ये इसकी निस्बत छोटी है थोड़ी सी। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं x की वैल्यू। ठीक है बेटे, तो यहाँ मैं लिखता हूँ अभी पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे अब ये वैल्यू। इक्वेशन 2 क्या है बेटा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे y -1 स्क्वायर। ठीक है, और फिर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 4x। तो यहाँ 4x है तो x की जगह पे इसकी वैल्यू लिखते हैं जो कि है y-1। ये इक्वल किसके आ जाएगा अब 1 के। ठीक है, एक दफ़ा फिर दोबारा इसको चेक कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। ये y-1 वैल्यू थी x की, तो y-1 का स्क्वायर आ गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, x मीन y-1 इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 1 -2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y -4 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब ये देखें वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 2y स्क्वायर। इसके बाद y वाली वैल्यूज देखें, ये -2y ये प्लस 4y, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 2y। कांस्टेंट वैल्यूज देखें, अब ये +1 है, ये -4 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 और ये -1 इधर आके फिर क्या हो जाएगा -4। या हम ऐसे कह सकते हैं ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो गया आपस में, +1 और +1, तो ये -4 ऐसे ही रह गया यहाँ पे। ठीक है बेटे, ये इक्वल किसके आ गया 0 के। यहाँ पे हम एक मजीद स्टेप ये इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे कि हर किसी को 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है,
सारी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद ये आ रहेगा हमारे पास सिंप्लीफाई होके वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे। अच्छा अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी इसके पेयर बनाते हैं। तो इसके पेयर क्या बनेंगे हमारे पास, वाई स्क्वेयर और ये हमने बनाना है माइनस 2 वाई स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा इधर यहाँ पे प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ से y कॉमन आया, ये आ गया y प्लस 2। यहाँ से -1 कॉमन आया तो ये आ गया y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ रहेगा y प्लस 2, ये कॉमन वैल्यूज़ हैं, y माइनस 1 ये अनकॉमन वैल्यूज़ हैं, ये 0। y की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास -2 एंड y की वैल्यू दूसरी आ जाएगी हमारे पास 1। अब y की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, हमें चाहिए x की वैल्यूज़। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज़ को हमें पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 3। जी बेटे 3 इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पहले लिखते हैं क्योंकि y की 2 वैल्यूज़ हैं। तो व्हेन y इज इक्वल टू -2, जब y की वैल्यू -2 है तो फिर हमारे पास x की क्या वैल्यू होगी, तो x हमारे पास आ रहेगा -2 -1। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। इसी तरह व्हेन y इज इक्वल टू 1 देन x क्या होगा हमारे पास, y -1 है तो 1 -1 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा ये। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट, जो कि आया है हमारे पास x की वैल्यू -3 के लिए y की वैल्यू होगी -2। तो यहाँ आ जाएगा -3 एंड -2 इज़ अ 1 ऑर्डर्ड पेयर, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर विल बी 0 एंड 1। ठीक है जी बेटा, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ये सोल्यूशन सेट है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट बेटा जी अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 22। ठीक है जी, इसको हम लिखते हैं जी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 5x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 29, इसको लिखते हैं इक्वेशन 2। अब इस क्वेश्चन में भी हमने यही करना है कि हमारे पास जैसे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे कोफिशिएंट्स को सेम करके, यानी सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके दोनों वेरिएबल्स में से एक का कोफिशिएंट सेम कर लेते थे, फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। इसमें भी हमने यही करना है कि या तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट सेम कर लें या वाई स्क्वेयर का सेम कर लें। जैसा कि इक्वेशन नंबर 1 में एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है और 2 में एक्स स्क्वेयर कोफिशिएंट 5 है, यानी 1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक्स वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो y वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको जैसे मर्ज़ी कर लें। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एक मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5। ठीक हो गया बेटे, यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग, सॉरी यहाँ MULTI मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5। 5 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x स्क्वेयर प्लस 5 2 ज़ा 10y स्क्वेयर, और ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 110। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 लिख लेते हैं। ठीक है बेटे, अब देखिए ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट सेम हो गया, तो इसका मतलब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 को और 2 को यहाँ नीचे मेंशन कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। जी बेटे, अब देखिए 3 में हमारे पास ये बड़ी वैल्यू, इसलिए इसको ऊपर लिख लेते हैं, उसको भी ऊपर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 10y स्क्वेयर इज इक्वल टू 110। अच्छा, ये वाली
इक्वेशन नीचे लिखते हैं जी 5x² प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 29, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि साइन चेंज करने पड़ते हैं हमें, तो ये साइन चेंज कर दिए इनके। और उसके बाद अब इसका आंसर राइट करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में यहाँ पे 5x² और 5x²। इसके बाद 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9y² आ गया, ये इज इक्वल टू 110 में से 29 माइनस करें तो 10 में से 9 1, इधर 10 रह जाएगा, 10 में से 2 8, 81 आ गया। y² आ जाएगा हमारे पास 9 9 81, तो ये 9 आ जाएगा। y आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 के। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास y की वैल्यूज आ गई, यानी +3 एंड -3। ठीक हो गया बेटे। अब हमने वैल्यूज फाइंड करनी है x की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को ही ले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं जी टेकिंग इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1। जी बेटे, इक्वेशन 1 लेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 22। अब इसमें क्या करते हैं जी, हम y की वैल्यू पुट करते हैं -3 या +3, जैसे मर्जी पुट कर लें। यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू, चलिए पहले +3 पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 2 इंटू 3² इज इक्वल टू 22। ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18, तो यहाँ लिखेंगे हम 18 इज इक्वल टू 22। ये आ गया x² इज इक्वल टू 22 माइनस 18, ये आ जाएगा 4, तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इसके 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो हम इसको लिखेंगे +-2, स्क्वायर रूट है ना ये, इसलिए +-2 आ जाएगा ये। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम नीचे लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू क्या है ये -3। बेटे जब हम y की वैल्यू -3 पुट करेंगे तब भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि y जो है वो स्क्वेयर्ड फॉर्म में है, तो स्क्वेयर फॉर्म में हमेशा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, जैसे ये आएगी। अगर हम -3 पुट करेंगे तो +3 होगी, यानी वो कंसिडर +3 ही होगी, यानी इस सेंस में कि उसका आंसर 18 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही आंसर उसका आएगा +-2 ही। तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू आ गई +-2 और y की वैल्यू आ गई +-3। यही इसका सोल्यूशन सेट होगा। इसको यहाँ से आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वक्त का ज़्या होगा हमारा, यानी वक्त ज़ाया होगा। हम सिर्फ यहाँ पे इसको क्वेश्चन को रोक देते हैं और इसके बाद जस्ट सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। यहाँ हम लिखते हैं जी सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, x की वैल्यू को लिखते हैं जी +-2 और y की वैल्यू को लिख लेते हैं बेटे +-3। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया हमने। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले मैं, 4x² -5y² इज इक्वल टू 6। ठीक है जी। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या होगी, यहाँ इक्वेशन 1 भी लिख देते हैं इसको, इक्वेशन 2 लिखते हैं जी 3x² +y² इज इक्वल टू 14। ठीक है बेटे, अब देखें यहाँ पे ना हमारे पास अगर हमने x के कोफिशिएंट को सेम करना है तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे कि उसके लिए फिर हमें पहले फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये कोफिशिएंट सेम होंगे। इसकी बजाय अगर हमारे पास y के कोफिशिएंट्स को सेम करना है तो सिर्फ हमें ये करना पड़ेगा कि इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसका कोफिशिएंट 1 होता है उसको सेम बनाना ज़्यादा आसान होता है। तो हम इक्वेशन 2 को क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो कोफिशिएंट y² के सेम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। ठीक है बेटे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 3 ज़ार 15x² आ जाएगा ये।
इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 5y² और 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 ज़ा 20, ये आ जाएगा 70। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई अब 3। अब देखें ये 5y² प्लस का है और इक्वेशन 1 में 5y² जो है वो माइनस का है। इसका मतलब ऑपोजिट साइंस होंगे तो ऐड करेंगे इक्वेशंस को, सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो फिर हमें ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को। तो यहाँ हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है जी। अच्छा, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास बेटे, 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6। 3 इक्वेशन क्या है हमारे पास, 15x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 70। क्योंकि हम कर रहे हैं इनको ऐड, तो ऐड करते हुए साइन को तो चेंज नहीं करना, बस ऐसे ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 5y² से कैंसिल हो गया, 15 प्लस 4 19 आ जाएगा, 19x²। ठीक है, और ये 76 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास x² इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाय 19, तो x² आ जाएगा हमारे पास 4 के। ठीक है, 19 4 ज़ार 76 होता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये 4 आ गया और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर को ख़त्म करना होगा तो स्क्वायर रूट लेते हैं ऐसे। ठीक है बेटे, अब हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए y की वैल्यूज़, तो y की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम इन x की वैल्यूज़ को, यानी x की वैल्यू को इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। क्यों ना हम 2 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में। यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू प्लस 2 कर लें, माइनस 2 कर लें, दोनों तरह से सेम ही आंसर आना है, क्योंकि ये y जो है वो स्क्वेयर्ड फॉर्म में या x भी स्क्वेयर्ड फॉर्म में है। ये यहाँ पे x लिखना था हमने, यहाँ मैंने y लिख दिया है, तो इसको मैं दोबारा ठीक करके लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने वैल्यूज पहले x की फाइंड की हैं अभी। जी बेटे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, यहाँ लिखते हैं जी इन इक्वेशन 2, ये वाली जो इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास 3x² मीन 3 टाइम्स 2² प्लस y² इज इक्वल टू 14। तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 प्लस y² इज इक्वल टू 14। ये 12 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो y² इक्वल आ जाएगा 14 माइनस 12, y² आ जाएगा हमारे पास 2 के, तो y इक्वल किसके आ जाएगा फिर हमारे पास, प्लस माइनस किसके आएगा बेटे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, प्लस माइनस 2, और y की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिखते हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x वैल्यूज को पहले लिखेंगे प्लस माइनस 2, y वैल्यूज की हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे पहले इक्वेशन जो दी हुई है वो है हमारे पास 7x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन 1 लिख देते हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन 2 लिखेंगे। अब देखिए जिस चीज़ से मैं आपको बचा रहा था पहले क्वेश्चंस में, यहाँ वही उन्होंने जानबूझ के दी है कि हमें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक कोफिशिएंट को सेम करने के लिए। अगर हमने x के कोफिशिएंट्स को सेम करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम y के कोफिशिएंट्स को सेम करना चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपकी मर्जी है, किसी को भी आप इक्वल कर लें, सेम बना लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं करता हूँ अभी कि मैं y को सेम कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। यहाँ हम लिखते हैं अभी
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते, 5 7 35, 35x स्क्वेयर माइनस 5 3 15 वाई स्क्वेयर, और इसी तरह आ जाएगा 5 4 20। ठीक है बेटे। अच्छा अब देखें, क्योंकि इनके साइन ऑपोजिट हैं इसलिए हम इसको ऐड भी कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा नीचे इसलिए ला रहा हूँ कि यहाँ मैं एक तीर से दो शिकार करने लगा हूँ। देखें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 3 एंड एडिंग देम। मैंने एक ही दफ़ा सारा काम कर दिया, फिर हमें हमारे स्टेप्स इंक्रीज़ करने पड़ने थे और। ठीक है बेटे, तो मैं स्टेप्स को ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर रहा, मैं एक ही स्टेप में ये बात क्लियर कर दी कि मैंने मल्टीप्लाई 1 को किया है 5 से और 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से और फिर इनको ऐड कर दिया है। अब देखें यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में इसको 3 से 3 2 6 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 3 15 वाई स्क्वेयर प्लस इज इक्वल टू 7 3 21। अब हमें क्योंकि ऐड करना है इनको, तो ऐड करने से हमारे पास क्या आ रहेगा इसका आंसर, 35 और 6 41 एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर वाली वैल्यूज़ तो कैंसिल हो गई। ठीक है, और ये क्या आ रहेगा हमारे पास 20 और 21 क्या आ रहेगा 41। ठीक है ना, जब 20 को 21 में ऐड किया तो 41 आ गया हमारे पास। इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1 के, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होगा तो इसको हम प्लस माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है बेटे, अब हमें चाहिए y की वैल्यूज़, तो उसके लिए इसके साथ भी वही सलूक करेंगे जो हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन के साथ किया है। अच्छा बेटे, अब देखें इसमें मैं पुट करता हूँ जी, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। जी, इक्वेशन 1 में x को 1 पुट करेंगे तो यह आ रहेगा 7 टाइम्स 1 स्क्वेयर माइनस 3 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। यह आ रहेगा हमारे पास 7 माइनस 3 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। तो यह आ रहेगा माइनस 3 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 4 माइनस 7 आ जाएगा, ये हमारे पास 4 माइनस 7 माइनस 3 वाई इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये आ रहेगा, सॉरी ये वाई स्क्वेयर है, रहेगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया, तो y किसके इक्वल आ रहेगा हमारे पास प्लस माइनस 1 क्या रहेगा y भी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर x प्लस माइनस 1 है तो y भी प्लस माइनस 1 ही आ गया। इसमें हम लिखेंगे अब सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है हमारे पास प्लस माइनस 1 एंड y की वैल्यू भी क्या है प्लस माइनस 1। ठीक है बेटे, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसके साथ ही आज के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करने थे यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने दूसरे जो है वो क्लास फेलोज़ के साथ, दूसरे बेटे बेटियों के साथ, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को और इस तरह की सारी वीडियोज़ जो चैनल पर मौजूद हैं उनको बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।